नमस्कार दोस्तों। कंपनी अकाउंट रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का मीनिंग ये है कि जब कंपनी डिवेंचर इशूज करती है और डिवेंचर होल्डर से पेमेंट लेती है तो एक समय के बाद जो भी कंपनी समय देती है उस समय के बाद कंपनी को छटनी करनी होती है। छटनी का मतलब यह है कि डिवेंचर्स की पेमेंट जो है डिवेंचर होल्डर्स को वापस करना पड़ता है, प्रॉफिट विथ प्रॉफिट या इंटरेस्ट के साथ। तो ये रिडम्पशन कहलाता है। तो इसमें जो क्वेश्चंस है देखें। JB लिमिटेड इशू 10 लाख 6% डिवेंचर एट अ प्रीमियम। मतलब पहले अपन को इशू वाली एंट्री करना है और देन उसके बाद जो है रिडम्पशंस की एंट्री करना है। ऑफ 4% redeemable at a premium of 5% after 4 years. The debenture were issued on 1st January 2001। मतलब 1 जनवरी 2001 में डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं। पहले अपन हेडिंग डाल लेंगे। जर्नल, डेट, particulars, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले ये है, यहाँ अपन डेट डाल देंगे 2001 जनवरी 1 में इशू हो रहा है। तो जब अपन इशू करते हैं तो पहली एंट्री बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट। %4 प्रीमियम पे इशू है तो 10 लाख का 4% निकालेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 40,000। तो कंपनी को जो रिसीव्ड होगा 10,40,000 रुपीज़। टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन में 10,40,000 नरेशन being the debenture application money received। इशू की फर्स्ट एंट्री हो गई। अब सेकेंड एंट्री इसमें ये देखना है कि डिवेंचर होल्डर को कितनी पेमेंट कर रही है कंपनी। तो यहाँ सेकेंड एंट्री सबसे पहले डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,40,000। अब जो रिडीमेबल कर रहे हैं 5% प्रीमियम पे भी कर रहे हैं, 4 ईयर्स बाद करना है मतलब उसको पेमेंट। तो कंपनी के लिए लॉस होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब निकालते हैं कितना लॉस होगा। 6% डिवेंचर अकाउंट। 6% डिवेंचर्स जो हैं 10 लाख हैं जो कंपनी ने इशू की है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो इशू में प्रीमियम है अकाउंट डेबिट 40,000 है, 4%। अब रिडेम्पशन में निकालना है तो
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। इस 10 लाख का 5% निकालेंगे प्रीमियम रिडम्पशंस में, तो ये आएगा 50,000। तो कंपनी ने जो इशू किए थे 10 लाख रुपीज़ के डिवेंचर्स इशूज़ किए थे, और 10 लाख तो कंपनी को देना ही देना है। उसके अलावा जब रिडीम कर रही है डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट वापस करेगी, तो 5% प्रीमियम, मतलब कंपनी जो पेमेंट करेगी 10,50,000 की पेमेंट करेगी डिवेंचर होल्डर्स को। तो ये जो 50,000 है, क्योंकि फेस वैल्यू तो 10 लाख है, 50,000 है, कंपनी के लिए लॉस है। तो लॉस की एंट्री अपन डेबिट साइड कर देंगे। एंट्री लिख चुके हैं, अमाउंट लिखना है 50,000। नरेशन लिख लेंगे। Being the issue of 10 lakhs 6% debenture at a premium of 4% and redeemable at a 5% premium। ये एंट्री जो हो गई, ये इशू की एंट्री है। अब उसके बाद हमको आफ्टर 4 ईयर बाद रिडम्पशंस की एंट्री करनी है। तो अपन करते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 2001 से काउंट करेंगे। तो 2005 जनवरी को रिडम्पशंस की एंट्री होगी। अब इसके बाद रिडम्पशन की एंट्री करनी है आफ्टर 4 ईयर्स बाद 2005 जनवरी 1। देखेंगे बैक एंट्री में जो क्रेडिट साइड 6% डिवेंचर लिखा है, उसको डेबिट में लिख देंगे। इसकी पिछली एंट्री में 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। 10 लाख की कंपनी को पेमेंट करना है ये डिवेंचर्स की। उसके बाद जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट क्रेडिट में लिखा है पिछली एंट्री में, उसको भी डेबिट कर देंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 का था। टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट्स। कंपनी जो डिवेंचर्स होल्डर्स को पेमेंट करेगी 10,50,000 रुपीज। नरेशन being the money due to redemption ये पहली एंट्री कंप्लीट हो गई रिडम्पशंस की।
इसके बाद जो सेकेंड एंट्री, जब कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देगी, तो कंपनी जो पेमेंट कर रही है, तो डिवेंचर होल्डर्स जो है उनको पेमेंट 10,50,000, ये क्रेडिट में तो डेबिट साइड हो जाएंगे। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 10,50,000 बैंक के माध्यम से पेमेंट होगी टू बैंक अकाउंट 10,50,000 Mason being the payment made to debenture holder तो ये रिडम्पशंस की एंट्री हो गई है दोस्तों। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। मतलब ये क्वेश्चन है जिसमें डिवेंचर्स इशूज़ की भी एंट्रीज करना है और रिडेम्पशंस की भी करना है। इसमें दो केस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस है 10,000, 10% डिवेंचर ऑफ ₹120 ईच इशूड एट 5% प्रीमियम और रीपेबल एट पार। मतलब प्रीमियम पे कंपनी इशू कर रही है और पेमेंट रीपेबल जो डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करेगी वो एट पार में करेगी, मतलब 120 की ही पेमेंट करेगी। सेकेंड केस है 20,000, 9% डिवेंचर ऑफ ₹200 ईच एट 20% प्रीमियम, रीपेबल एट 30% प्रीमियम। मतलब कंपनी जो है 200 तो रिसीव करेगी और 20% प्रीमियम भी रिसीव करेगी इशू में। मतलब 220 रुपीज़ कंपनी रिसीव करेगी और जब रिपेबल करेगी कंपनी वो 30% प्रीमियम पे करेगी। मतलब 230 रुपीज़ पर डिवेंचर्स पे कंपनी पेमेंट करेगी डिवेंचर्स होल्डर्स को। तो ये क्वेश्चंस करते हैं। पहले हेडिंग डाल लेते हैं, जर्नल एंट्री। जर्नल कॉलम डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। फर्स्ट केस जो दिया है, फर्स्ट केस की जो फर्स्ट एंट्री होगी इशू की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 डिवेंचर इशू किए हैं, 120 जो रेट है, लेकिन 5% प्रीमियम है, तो 120 का 5% और निकाल लेंगे तो हो जाएगा 5% 6 रुपीज़ प्रीमियम। तो यहाँ जो रेट हो जाएंगे
₹126, ₹6 प्रीमियम का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 12,60,000। being the debenture application money received, पहली एंट्री हो गई इशू की। सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,60,000। अब एट पार पे पेमेंट है 10% डिवेंचर अकाउंट 10,000 इंटू 120 12 लाख। सिक्योरिटी इशू में जो प्रीमियम है तो आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से 10,000 इंटू 5% था प्रीमियम तो ये हो गया 60,000। नरेशन being the issue of 10% debenture at 5% premium, comma repayable at par। एट पार। अब इसके बाद जो एंट्री करेंगे अपन वो रिडम्पशन की एंट्री होगी। तो देखें रिडम्पशंस की एंट्री फर्स्ट केस की ही। अब कंपनी को जो है एट पार पे पेमेंट है तो कंपनी को जो पेमेंट करनी है 10% डिवेंचर्स की वो 12 लाख ही करनी है। तो यहाँ रिडम्पशंस की जो है फर्स्ट एंट्री होगी, ये तो इश्यू की हो गई। अब रिडम्पशंस की एंट्री जो है इसी के बाद अपन थर्ड एंट्री कर देते हैं फर्स्ट केस की। ये रिडम्पशंस की थर्ड एंट्रीज है 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 12 लाख की पेमेंट करना है टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट एट पार मतलब 12 लाख की पेमेंट करेगी कंपनी 10,000 शेयर्स 120 के हिसाब से जो इशू किए है। नरेशन being the money due to debenture holders नेक्स्ट एंट्री जो होगी फोर्थ एंट्री पेमेंट की होगी। तो पेमेंट करेंगे अपन डिवेंचर होल्डर को कंपनी पेमेंट करेगी।
डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट 12 लाख। टू बैंक अकाउंट 12 लाख। नरेशन being the money paid to debenture holders। फर्स्ट केस दोस्तों ये कंप्लीट हुआ। सेकंड केस के लिए देखो क्वेश्चन में जो बोला गया है 20,000 डिवेंचर जो है कंपनी ने इशू किए हैं। 200 ईच डिवेंचर से और 20% प्रीमियम पे इशू किया। तो सेकंड केस की जो फर्स्ट एंट्री है वो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 डिवेंचर इशू किया कंपनी ने इंटू 200 का रेट है और 20% जो है प्रीमियम है इशू में। तो 200 का 20% आया 40 रुपीज़ प्रीमियम। तो कंपनी को जो रिसीव्ड होगा 240 रुपीज़ ईच डिवेंचर रिसीव्ड होंगे इशू में। तो मल्टीप्लिकेशंस कर देंगे तो ये आ जाएगा 48 lakhs। including premium। Narration being the debenture application money received। ये इशू की पहली एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 48 lakhs। अब 30% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो लॉस होगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट 20,000 into 200 to security प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम जो आएगा 20,000 into 40 रुपीज। तो ये हो गया 40 lakhs
8 lakh security premium. 2. Premium on redemption of debenture account. $20,000 debenture into 60 रुपीज रिडीम में प्रीमियम है, 200 का 30% रिडीम में जो प्रीमियम दे रहे हैं तो 60 रुपीज आएगा ईच डिवेंचर। तो 20,000 डिवेंचर इंटू 60 ये हो गया 12 लाख। तो ये 12 लाख है, कंपनी के लिए लॉस है, तो उसकी एंट्री अपन यहाँ डेबिट साइड कर देंगे। नरेशन being the issue of 9% debenture at 20% premium, repayable at 30% प्रीमियम। ये इशू की सेकंड कंडीशंस की एंट्री कंप्लीट होती है। उसके बाद थर्ड एंट्री जो है रिडेम्पशंस की रहेगी। अब यहाँ से रिडेम्पशन थर्ड एंट्री से कंप्लीट चालू हो जाएगा। तो ये जो 9% डिवेंचर है क्रेडिट साइड, उसको अपन डेबिट साइड लिख लेंगे। रिडेम्पशन में 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अमाउंट दिया है 40 लाख। और जब रिडीम कर रहे हैं तो रिडेम्पशंस में प्रीमियम है, मतलब ये एंट्री जो क्रेडिट दी है उसको भी डेबिट करेंगे। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 12 लाख। मतलब कंपनी जो है डिवेंचर होल्डर को जो पेमेंट करेगी 52 लाख की करेगी। तो यहाँ लिखेंगे 2 डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, दोनों को ऐड कर देंगे 52 लाख। नरेशन लिखेंगे being the money due to debentures holder लास्ट एंट्री पेमेंट की। तो कंपनी पेमेंट करेगी डिवेंचर्स होल्डर्स को, तो डिवेंचर्स होल्डर्स जो क्रेडिट दिए हैं वो डेबिट हो जाएंगे। $52 लाख टू बैंक अकाउंट।
52 lakhs. Addition being the money paid to debentures holder. दोस्तों सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।